जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक सिस्टम हमारे पास इंस्टॉल है ऑफ़िस में, हमारे नॉन ट्रेडर्स के ऑफ़िस में। यहाँ पे हमारे पास एक 8 किलोवाट का इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, नाइट्रॉक्स मॉडल इंस्टॉल्ड है। हाइब्रिड इन्वर्टर है, साथ में इसके ये लिथियम बैटरी इंस्टॉल्ड है ट्रिपल की के नाम से, जो कि सोलेक्स कंपनी की है, 100 एम्पेयर आवर की। अभी इसमें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अगर अपनी बैटरी चाहे ट्यूबुलर है या लिथियम है, उसको ऑटो डिस्चार्ज या चार्जिंग पे लगाना है तो वो नाइट्रॉक्स पे कहाँ से लगाएंगे। ये बेसिकली पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, ये सेम वही सेटिंग है, बस इसमें एक दो चीज़ें लास्ट वीडियो में मिसिंग थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने ये सेटिंग का निशान बना हुआ है ऊपर, इस पर आपने टच करना है। अब यहाँ पे आपके पास बेसिक पहली कन्फ्यूजन ही यहाँ पे क्रिएट होती है कि क्योंकि बैटरी से रिलेटेड काम करना है तो यूजुअली हम बैटरी सेटिंग में चले जाते हैं, यहाँ नहीं जाना। तो आपने सिस्टम वर्क मोड में आना है। सिस्टम वर्क मोड में आने के बाद ये पहला मेन्यू है, यहाँ पे लिखा आ रहा है वर्क मोड 1। आपने ये नीचे वाले एरो से चेंज करना है। ये एरो आ गया है वर्क मोड 2 का सेटअप। अब वर्क मोड 2 पे जो टॉप पे चीज़ एक लिखी आ रही है, मैं इसे ज़रा जूम करता हूँ, ये टॉप पे लिखी आ रही है, ये आ रहा है टाइम ऑफ़ यूज़। अब टाइम ऑफ़ यूज़ यूजुअली क्या होता है, अनचेक होता है, तो ये नीचे वाली सेटिंग सारी डिसेबल हो जाती हैं। आपने जब इसे ऑटो रिचार्ज पे लगाना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है। अब आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें ऐसे है कि हमने क्या किया हुआ है कि आप देखें यहाँ पे 100% है, तो हमने शाम 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक बैटरी को 70% डिस्चार्ज कराया, और ये 8,000 वाट तक का मतलब है कि 8,000 वाट तक के लोड को सप्लाई दे सकती है थ्रू बैटरी। सेकेंडली ये है कि उसके बाद 9 बजे से लेके रात 11:45 तक 11:45 तक उसको मज़ीद 5% डिस्चार्ज करवाया। ये ग्रिड के साथ मिक्स होकर डिस्चार्ज हो रही होती है, तो लोड आपके ज़हन में शायद सवाल है कि लोड अगर मेरा ज़्यादा हो तो क्या होगा। तो जितना इसने अपने परसेंटेज तक जाना है ये उतना ही देगी, रिमेनिंग वो ग्रिड से ही ले रही होगी अगर आपका ग्रिड अवेलेबल है। अगर ग्रिड आपका मिसिंग हो जाता है तो सारा जो लोड है वो आपका टेक ओवर करती है बैटरी। उसमें फिर आगे हैवी लोड और क्रिटिकल लोड की एक अलग सेटिंग्स है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताता हूँ। अब 11 इसके ऊपर ये टोटल 6 सेटिंग्स हैं। अभी हमने लास्ट 2 से स्टार्ट किया था, ये ऊपर आप आ जाते हैं। ये है 11:45 से लेकर सुबह 5 बजे तक, इसको मज़ीद 5% ये बैटरी डिस्चार्ज करती है। फिर फर्दर इसको ये सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक 70% पे चार्ज कर रही है। अब बेसिकली यहाँ पे हम चार्ज डिस्चार्ज तो नहीं डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम सिर्फ परसेंटेज में बता रहे हैं कि अब वो क्योंकि परसेंटेज कम थी 60%, तो 70% पे जाएगी तो ऑब्वियसली उसको चार्जिंग होनी है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ, क्योंकि हमने हमारे पास जो बैटरी की चार्जिंग का ऑप्शन है वो सिर्फ हमने सोलर रखा हुआ है, ग्रिड से हमने चार्जिंग डिसेबल कराई है। और वो कैसे करवानी है चार्जिंग ऑन एंड ऑफ फ्रॉम ग्रिड, वो मैंने एक और वीडियो आप इसी चैनल पे अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये हमारा एक्चुअली ऑफिस सुबह 9 बजे हम स्टाफ आता है सारा, तो 9 बजे तक हमने इसको लोड नहीं चाह रहा था तो इसको 70% पे लगा दिया चार्जिंग पे। अब 9 बजे के बाद 1 बजे तक इसने इसको 100% तक लेके जाना है, और देन 1 बजे से लेके 5 बजे शाम तक ये इसको 100% पे मेंटेन रखता है, इसको ऑटो डिस्चार्ज नहीं करता। अनलेस कि अगर लोड शेडिंग हो गई है, बारिश है, सोलर भी मौजूद नहीं है, तो ये इसको फिर बैटरी पे लोड शिफ्ट करता है। ये तो यहाँ तक था। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। यहाँ तक हमने डिस्चार्जिंग की, और उसके बाद जब 70% पे आए तो हमने उसको चार्ज पे लगा दिया। ये जो 2 कॉलम है इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये कॉलम तब हैं आप इस्तेमाल करेंगे जब आपने ये वाला जो कॉलम है ऊपर लिखा है ग्रिड चार्ज, यहाँ पे लिखा है कि ये कॉलम इस टाइम पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं, सोलर अवेलेबल नहीं है, तो ये परसेंटेज अचीव करने के लिए ग्रिड से भी चार्जिंग हो सकती है, अगर आपने ग्रिड सेटिंग बैटरी सेटिंग में जाके इनेबल की हुई है ग्रिड चार्जिंग। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपका लेट्स सपोज जनरेटर भी साथ सिंक है, हैवी लोड पोर्ट जो स्मार्ट लोड की पोर्ट है उस पर आपने जनरेटर को ऑपरेट कराया हुआ है, तो वो जनरेटर से भी सेलेक्ट करेंगे, तो जनरेटर जब ऑन होगा तो बैटरी भी चार्ज कर सकता है। तो ये एक बेसिक सी थी, ये बहुत रेयर यूज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है और सोलर की प्रोडक्शन, सोलर भी कैपेसिटी कम लगाई है, तो लोग ग्रिड चार्जिंग इनेबल करवाते हैं अपने स्पेसिफिक टाइम पे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर इसमें आपको फ़र्दर कोई सेटिंग समझ नहीं आती तो आप फिर से पूछ सकते हैं। आपने ये सारी सेटिंग करने के बाद ये जो नीचे एरो का निशान है इसे इसको सेव भी करना है। जैसे ही आप सेव करते हैं तो ये आप अपने वापस इस पर चले जाते हैं, ये नीचे एस्केप का बटन है, इसको दबा के आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी टाइम 6.6 किलोवाट 9 किलोवाट लोड चल रहा है और 6.8 प्रोडक्शन हो रही है, और ग्रिड से भी इस टाइम हम कोई पावर नहीं ले रहे।